हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6 के पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। इसमें ये कुछ तंतुओं के नाम दे रखे हैं, जैसे नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। इनमें से हमें प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु अलग करने हैं। तो ये उत्तर है प्राकृतिक तंतु, उसमें ऊन, रुई, रेशम और पटसन, क्योंकि ये हमें जांतव और पादपों से, जंतुओं से और पादपों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको जांतव या फिर पादप्रेसी भी कहते हैं, जो कि प्राकृतिक तंतु होते हैं। अब ये संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु जो है वो ऐसे तंतु होते हैं जो रसायनों से बनाए गए हैं या मैनमेड होते हैं। नायलॉन और पॉलिस्टर हैं ये। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ये जो नीचे कथन दिए गए हैं इनमें से हमें देखना है कि ये सत्य है या असत्य। तंतुओं से तागा बनता है, ये सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये गलत है। कताई जो है वो धागा बनाने की प्रक्रिया में आता है। उसके बाद है जूट। जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट नहीं होता नारियल का बाहरी आवरण, तो ये भी गलत है। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये सही है, क्योंकि ओटना ही बोलते हैं इसे, तो ये है सही, सत्य। उसके बाद आ गया तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। अड़े, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागों को जब बुनते हैं तो वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये सत्य है। उसके बाद रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये गलत है, क्योंकि रेशम जो तंतु है वो जांतव तंतु है, जो पौधों से नहीं प्राप्त होता, रेशम के कीड़े से। तो इसलिए ये क्या हुआ, गलत, असत्य हुआ, क्योंकि इसमें लिख रखा है पादप तने से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये भी गलत है, क्योंकि ये संश्लिष्ट तंतु है। तो इसके उत्तर आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये है, क का आंसर है सत्य, ख का असत्य, फिर असत्य, सत्य, सत्य, असत्य और असत्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। इसका मतलब पौधों के नाम लिखने जिनसे हमें तंतु प्राप्त होते हैं, जैसे कपास का पौधा, इससे पादप तंतु प्राप्त होता है, और पटसन का पौधा, ये इसमें आएगा कपास, इधर पटसन, इनसे पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ख, डैश और डैश जांतव तंतु हैं। जो तंतु जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो रेशम और ऊन आएगा इसमें, ख में। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। रुई और जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। जो पौधा होता है उसके किन भागों से रुई और जूट प्राप्त होता है। हमें सबको पता है रुई जो है वो कपास का जो पौधा होता है उसके फूल से प्राप्त होता है। रुई है जो कपास के पौधा है उसके फूल से प्राप्त होता है। और जो जूट या पटसन है वो पादप के तने से, कपास का जो पटसन का जो पौधा होता है उसके तने से प्राप्त होता है ये। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से रस्से और मैट बनाए जाते हैं, और नारियल तंतु से मशीनों द्वारा वस्त्र भी बनाए जाते हैं। ये मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं वस्त्र। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, रुई का एक पुंज लिया जाता है और उससे रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं तथा तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्ततकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तकली। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे का भी उपयोग होता है कताई के लिए।
वृत्त पैमाने पर तागों की कताई का कार्य मशीनों द्वारा भी किया जाता है। बड़े पैमाने पर जो तागे बनाए जाते हैं, वो कताई की जाती है, वो मशीनों द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।